नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। साथियों, आज मैं आपके सामने एक नई सूचना के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे राजस्थान आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का विस्तृत सिलेबस जो कल ही जारी किया गया है। उसमें क्या नया जोड़ा है, क्या घटाया है, क्या बढ़ाया है, उसके बारे में आज हम पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सारे मिलते रहे। साथियों, आज हम जो आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया है सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। इसमें क्या जोड़ा गया है, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे, सभी को पता है, जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है लाइब्रेरियन की। तो साथ ही उसमें दो पेपर हैं। एक पेपर होगा जनरल नॉलेज का, जिसमें क्या क्या जोड़ा है उसे अभी हम देखेंगे, और दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट का, जिसमें लाइब्रेरियन से रिलेटेड पूछा जाएगा। उसमें क्या जोड़ा है, क्या घटाया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 में क्या जोड़ा है, राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य जानकारी। देखिए, इसमें राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें यहाँ पे ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज पूछा है। आप देखें, फिजिकल फीचर्स है, क्लाइमेट है, ड्रेनेज है, वेजिटेशन है, एग्रीकल्चरल, लाइव स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, यानी पूरा आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड पूरा पढ़ना है। आप हिंदी में देखें तो इसकी भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियां, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा है, यहाँ पे इनसे इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको अच्छे से अपने टॉपिक वाइज तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है। आप लोग ध्यान से सिलेबस को पढ़िएगा, पहले पूरा सिलेबस अच्छे से एनालिसिस करोगे, तभी अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर पाओगे। यहाँ देखिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता, जैसे कालीबंगा, अहद, गणेश्वर, बैराज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन की वेटेज यहाँ नहीं बताया गया है कि सिलेबस में कि कितने क्वेश्चन कौन से पार्ट से आएंगे, लेकिन आपको ये तो आइडिया लगाना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। उसकी चर्चा भी हम यहाँ करेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आगे देखें, यहाँ राजस्थान के इतिहास में 8वीं से 18वीं शताब्दी तक आपको पढ़ना है। यहाँ पूरा यहाँ उन्होंने पूरा पॉइंट में दे दिया है, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, जिसमें अजमेर के चौहानों को अच्छे से पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर से संबंधित। ठीक है, राजस्थान और मुगल, इसमें राजस्थान में राणा सांगा, प्रताप, आमेर के मानसिंह, अच्छा, जिनका नाम यहाँ पॉइंट आउट किया है उनको हमें अच्छे से पढ़ना है। जैसे यहाँ महाराणा सांगा दिया गया है, प्रताप है, आमेर के मानसिंह है, चंद्रसेन है, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, यानी जो यहाँ मेंशन कर दिया है उसे तो हमें बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, डीपली उसके बारे में हमें पढ़ना है। बाकी राजस्थान के इतिहास में हमें ये समझ लीजिए कि जनरल तो पूरा ही करना है राजस्थान के इतिहास का। उसके आगे क्या दिया है देखते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 18वीं शताब्दी, 1857 की क्रांति के बारे में, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और जनजातीय आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, जिससे हर बार हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हमें अच्छे से करना है। ये समझ लीजिए कि इसमें से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप लोग इन पूरे टॉपिक को अच्छे से कर लेना, जिसमें 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान और जनजातीय आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। उसके आगे समाज और धर्म, जिसमें लोक देवता देवियां, राजस्थान के संत संप्रदाय,
जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, पेंटिंग्स, विभिन्न स्कूल्स, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, पोशाकें, आभूषण, लोक संगीत एवं नृत्य, भाषा और साहित्य, यानी हमें पूरी राजस्थान की कला संस्कृति पढ़नी है। ठीक है, कोई भी कला संस्कृति का एक सिंगल टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है, पूरी कला संस्कृति हमें ढंग से पढ़नी है। अच्छा, ये भी आप लोग देखिए, सब विद्यार्थियों के मन में ये संशय रहता ही है कि हम इसकी तैयारी कहाँ से करें, कौन से सोर्स से करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब अच्छी है। तो आप लोग देखिए, नीलकंठ पब्लिकेशन की भी अभी पब्लिश हुई है एक बुक, जिसमें राजस्थान की पूरी हिस्ट्री अच्छी दी गई है। आप उसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी की अलग से यहाँ पे निकाली गई है, उसके बारे में आप उस बुक के बारे में आप एक बार देख के उसे खरीद सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना लें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्या दिया है उसे देखते हैं। अच्छा, अब तक राजस्थान लाइब्रेरियन के सिलेबस में पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ती थी, लेकिन इस साल से जो सिलेबस जारी किया है उसमें पॉलिटिकल जोड़ दी है, जो राजस्थान की पूरी पॉलिटी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को पूरा ये समझ लीजिए कि सिलेबस जारी हुआ, सिलेबस देखते ही जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे थे, एकदम से उनके मन में ये तो हुआ होगा कि सिलेबस में कितना चेंज किया है। पेपर 1 में जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसमें बहुत चेंज किया है, तो उसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे थे और मतलब जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे थे, वो ये समझ लीजिए अब नए स्टूडेंट के कंपैरिजन में आ चुके हैं, क्योंकि पुराने सिलेबस में सिर्फ राजस्थान की ज्योग्राफी हिस्ट्री थी और कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी इसमें जो जोड़ा है वो बहुत कुछ जोड़ा है। तो आप लोग देखें, यहाँ इसमें राजस्थान पॉलिटी में राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल का कार्यालय, भूमिका और कार्य, यानी पूरा राज्यपाल को हमें अच्छे से पढ़ना है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव। ठीक है, यहाँ जो टू द पॉइंट यहाँ मेंशन किया है उसे आप लोग ढंग से पढ़ें। राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन एवं भूमिका। ठीक है, उसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग, एक पंचायती राज स्थानीय स्वशासन प्रशासन। ठीक है, राजस्थान में राज्य विधानसभा, यानी हमें विधानसभा में पूरा पढ़ना है, विधानसभा के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, सचिवालय, मतलब पूरी पॉलिटी हमें राजस्थान की पढ़नी है। सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट नहीं दिया है जो राजस्थान के उच्च न्यायालय से रिलेटेड, जो पॉलिटी के अंतर्गत आता है। तो उच्च न्यायालय को छोड़कर आपको सब कुछ पढ़ना है, पूरी पॉलिटी राजस्थान की। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या है इस पेपर 1 में। राजस्थान की करंट अफेयर्स, राजस्थान की करंट अफेयर आपको पूरी पढ़नी है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल पहलुओं से संबंधित राज्य स्तर पर मुख्य वर्तमान मुद्दे और घटनाएं, यानी पूरी करंट अफेयर आपको राजस्थान से रिलेटेड पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, उसके लिए आप सोर्सेज इकट्ठा करिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, आगे देखें, यहाँ जो पॉइंट दिया है उसे देखें। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें क्या दिया है, महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं। की द पॉइंट्स मैं यहाँ मेंशन किया है, तो आप लोग उन पॉइंट को अच्छे से एनालिसिस करें, तब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। जो पॉइंट यहाँ सिलेबस में मेंशन कर दिया है, इसका मतलब उसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, तभी जीत होगी, वरना बैठे रह जाएंगे। आगे देखें, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियां, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवासन, यानी हमें विश्व और भारत के जनरल नॉलेज में हमें ये नॉलेज लेनी है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें, भारत की भौतिक विशेषताएं, मानसूनी प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, यानी भारत से रिलेटेड हमें इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन है, वन एवं वनस्पति है, जल निकासी है, मानसून प्रणाली कैसी है, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है।
उसके अलावा देख लें भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को भी पढ़ना है। इकोनॉमी में जैसे भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, यानी इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब तक ये चीजें नहीं जोड़ी गई थी सिलेबस में, बच्चे ओनली राजस्थान जीके पढ़ रहे थे, और हालांकि पहले मेंशन कर दिया था कि वर्ल्ड एंड इंडिया की जनरल नॉलेज, लेकिन ये नहीं पता था कि पॉलिटी भी जोड़ देंगे, इकोनॉमी भी जोड़ देंगे, जो कि जोड़ दी गई है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को एनालिसिस करिए, एक एक पॉइंट की चर्चा करिए, कौन सा पॉइंट कहाँ से लिया गया है, हमें कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आप अच्छे से अगर सिलेबस का एनालिसिस कर लोगे तो जीत जाओगे। आगे देखें, भारत का विदेश व्यापार रुझान, संरचना और दिशा। ठीक है, विदेश व्यापार के बारे में भी हमें पढ़ना है। आगे चले तो यहाँ देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, राजस्थान की पॉलिटी जोड़ी जो तो जोड़ दी, उसके बारे में तो हमें पढ़ना ही है, यानी राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान पॉलिटी, इनके बारे में तो हमें पढ़ना ही है, यानी राजस्थान का तो कुछ भी नहीं छोड़ना, पढ़ना है पूरा। उसके अलावा इंडिया की भी पॉलिटी यहाँ पे दी गई है, जिसमें पूरा ये पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935 मेंशन कर दिया है, आप इन पर ही ध्यान दें। गांधीज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ अंबेडकर, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, सैलिएंट फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व को पढ़ना है, अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सबको पढ़ना है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में ऑफिसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड नेहरूज कंट्रीब्यूशन इन इट्स मेकिंग, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, इंडियन एंड यूएनओ इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यहाँ मतलब पूरी इंडियन पॉलिटी हमें पढ़नी है। यहाँ देखिए ये पूरा हिंदी में दिया है, आप हिंदी में इसे एक एक पॉइंट को समझें और अपनी इंडियन पॉलिटी को ढंग से पढ़कर अपनी तैयारी को अच्छी बनाएं। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं विदेश नीति पूरा मैंने बता दिया है, आप लोग इसे ढंग से पढ़ें, पूरा एक एक पॉइंट एनालिसिस करें, तब आपको समझ में आएगा कि कितना सिलेबस यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ा है, जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स थे, जो तैयारी कर रहे थे, जिनको 1-1.5 साल तैयारी से हो गए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जिसको अभी और स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप लोग ध्यान से पहले पूरा सिलेबस एनालिसिस करें। ठीक है, आगे देखें, आगे यहाँ पे साइकोलॉजी जोड़ी है। अच्छा, साइकोलॉजी पहले भी आई थी, लेकिन जब फॉर्म फिल हो रहे थे उस टाइम पे न्यूज चल रही थी कि साइकोलॉजी को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साइकोलॉजी यहाँ जोड़ी गई है और पूरी साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान में शैक्षिक मनोविज्ञान, इसका अर्थ, दायरा, शिक्षक के लिए निहितार्थ, कक्षा की स्थितियां, वृद्धि और विकास, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक विकास की शिक्षार्थी अवधारणा का विकास, यानी पूरा विकास हमें पढ़ना है। ठीक है, सीखना, लर्निंग पढ़नी है, इसके अर्थ और प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, एक शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का हस्तांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी सीखना, यानी पूरी साइकोलॉजी में हमें लर्निंग डेवलपमेंट पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा हमें व्यक्तित्व पढ़ना है, बुद्धिमत्ता और रचनात्मक का अर्थ, देखो व्यक्तित्व में पूरा पढ़ना है, अर्थ, सिद्धांत, माप, समायोजन, इसकी क्रियाविधि, कुछ समायोजन, देखो पूरा यहाँ पे एक एक पॉइंट करके यहाँ सिलेबस में मेंशन कर दिया है। तो स्टूडेंट को ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमें सिलेबस में ये लिखा नहीं।
जो सिलेबस में एक एक पॉइंट यहाँ दे दिया है उसे आप लोग ढंग से करें, आप जीत जरूर जाओगे। ठीक है, तो आप ढंग से इस तरीके से इस पूरे सिलेबस को एक एक पॉइंट के साथ में एनालिसिस करोगे तो ही जीत पाओगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तैयारी सब स्टूडेंट करते हैं, तैयारी ये समझ लो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की 1.5 लाख स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उनमें से 300 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होना है। तो उन 300 पोस्ट पे आपको सिलेक्शन लेना है, तो पूरा सिलेबस अच्छे से पहले एनालिसिस करो, उसे अच्छे से समझो, उसके हिसाब से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे मतलब आपको ये पूरी साइकोलॉजी यहाँ पढ़नी है। ठीक है, चले यहाँ पेपर 1 मैंने पूरा आपको समझा दिया है कि क्या क्या यहाँ चेंज किया है पेपर 1 में और क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, पेपर 1 में पूरा इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी पूरी पढ़नी है, साइकोलॉजी वहाँ पूरी पढ़नी है, ज्योग्राफी हिस्ट्री आप पढ़ते ही थे हमेशा, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ते ही थे, लेकिन यहाँ आपको एक एक पॉइंट मेंशन किया है कि हिस्ट्री में भी आपको क्या पढ़ना है और कला संस्कृति में क्या पढ़ना है, और इंडियन और वर्ल्ड की उसमें आपको क्या पढ़ना है जीके में। ठीक है, अब हम देखते हैं पेपर 2 जो लाइब्रेरियन से रिलेटेड है। लाइब्रेरियन सब्जेक्ट का ही पूरा पेपर होगा, इसमें कोई साइकोलॉजी का पार्ट नहीं जोड़ा है। पहले लाइब्रेरियन के पेपर में भी साइकोलॉजी जोड़ी थी, मतलब जैसे राजस्थान में ही 3rd ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें सिलेबस में पेपर 2 में जो ओनली सब्जेक्ट का था उसमें भी 15 क्वेश्चन लाइब्रेरी उसके थे साइकोलॉजी के, लेकिन इसमें अब नहीं जोड़ा है। इसमें सिर्फ पेपर 2 ओनली लाइब्रेरी सब्जेक्ट से होगा, उसमें 5 यूनिट को दिया है, तो आप लोग 1 बाय 1 देखते चले कौन सा है। ठीक है, आप लोग देखिए, लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, पब्लिक, एकेडमिक एंड स्पेशल। ठीक है, अच्छा यहाँ जो 5 यूनिट हमेशा से देते थे वही 5 यूनिट है, जो पहले पैटर्न था वही पैटर्न है। लाइब्रेरियन में ऐसा कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एनवीएस केवीएस लाइब्रेरियन के लिए हम लाइब्रेरी यूजर 6 यूनिट को पढ़ा करते थे, लेकिन वो हमें अब यहाँ पे नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ 5 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, उनमें आप लोग ध्यान से देखें। अच्छा, सिलेबस को आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में समझ रहे हैं, उसके साथ हिंदी में भी पूरा एनालिसिस करना कि कौन सा पॉइंट कैसे दिया गया है। ठीक है, सामाजिक संस्था के रूप में पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, ये पूरा पढ़ना है। भारत में पुस्तकालयों का विकास किस तरीके से हुआ, विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय हैं जैसे सार्वजनिक, शैक्षणिक, विशेष, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे जो इन पुस्तकालय के प्रकार के बारे में होंगे। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अच्छा, क्वेश्चन आते कहां से हैं, इनका एनालिसिस हम कैसे करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालकर, उनको निकाले कहां से, उनको कैसे देखें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको तैयार मिल रहा है। यहाँ पे जो नीलकंठ पब्लिकेशन की एक बुक लॉन्च की गई है, उस बुक को आप खरीदें, उसमें पूरे राजस्थान के जितने भी लाइब्रेरियन से रिलेटेड पेपर्स हैं उन सभी को लिया गया है। फिर सभी क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन के नीचे उसी क्वेश्चन की व्याख्या दी गई है, जिसमें और 4-5 बातें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप उन पूरे जितने भी पेपर राजस्थान में हुए हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सबको हर एक क्वेश्चन को ढंग से करना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी। आपको पता तभी चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स को करने से हमें ये मदद मिल जाती है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं। कुछ टॉपिक यहाँ अनयूजफुल होते हैं जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यहाँ कि ऐसा कौन सा टॉपिक है। उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, सिर्फ हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके। ठीक है, तो आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को लो, उनको देखो, उनको पढ़ो, कौन से क्वेश्चन से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए उनका एनालिसिस करो, तब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं तो इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आगे ये फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको इतना कुछ पूरा पढ़ना है। देखो, भारत पुस्तकालय विधान में भारत में आवश्यकता, विशेषताएं, प्रयास, जिसमें कॉपीराइट अधिनियम, पुस्तकों की डिलीवरी अधिनियम, बौद्धिक संपदा अधिकार,
पुस्तकालय संघ, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संघ, ये सारे आपको पढ़ने हैं। पूरी संस्था, पूरे संघ आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ ज्ञान का ब्रह्मांड, परिभाषा और उद्देश्य, यानी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें या तो डेफिनेशन से रिलेटेड आएगा या उसके उद्देश्य से रिलेटेड आएगा। ठीक है, विषयों के गठन के तरीके, हमेशा विषय से क्वेश्चन आए हैं, वो भी 5 या 10। तो आप लोग ध्यान दें, विषय वाले टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आए हैं। एक ही ये समझ लो, एक ही प्रकार से 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो आपको विषयों के प्रकार को ढंग से पढ़ना है। विभिन्न प्रकार के विषय, वर्गीकरण की विभिन्न योजनाओं में मैप किए गए विषयों का ब्रह्मांड, वर्गीकरण के मानक सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग, यानी क्लासिफिकेशन आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में आपको पुस्तकालय वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत क्या है, किसने दिया, कौन सा सिद्धांत था, ये पूरा आपको अच्छे से कवर करना है। पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा, आवश्यकता एवं उद्देश्य, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियां। ठीक है, ये आपको पढ़नी है, प्रजातियां, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आप अगर इस चीज पे मतलब एक एक पॉइंट पे ऐसे ध्यान दोगे कि हमें इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन उस पेपर में मिला था, तो इस पॉइंट को हमें बहुत ढंग से पढ़ना है। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ, चाहे आपको 3 घंटे लगे, चाहे आपको 6 घंटे लगे, लेकिन सिलेबस को इस तरीके से माइंड में सेट कर लो कि हमें ये पूरा सिलेबस ढंग से करना है। ठीक है, उस सिलेबस को सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस करो, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाओ, उनकी व्याख्या देखो और उनमें ये छांटो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ ये टॉपिक अनयूजफुल है और ये टॉपिक यूजफुल है, जिनको हम अच्छे से फोकस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही सिलेबस पहले था और यही सिलेबस अब है। लाइब्रेरी में कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं हुआ, चेंज सिर्फ फर्स्ट पेपर में हुआ है। तो आपको ध्यान देना है, आप लाइब्रेरी में प्रीवियस ईयर पेपर्स को छांटो और उनको अच्छे से एनालिसिस करो। ठीक है, उसके अलावा आगे देखें, पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान, ग्रंथ सूची विवरण, कैटलॉग, परिभाषा, आवश्यकता और उद्देश्य, संरचना और प्रकार, यानी पूरा हमें ये कैटलॉगिंग पढ़नी है। क्लासिफिकेशन पूरा बता दिया, उसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है, क्या उद्देश्य है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कैसे उसका ये समझ लो, पूरा आपको क्लासिफिकेशन ढंग से करना है। उसके बाद में कैटलॉगिंग, पूरा सूचीकरण आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, जिसमें इतिहास क्या है, विकास क्या है, ओपेक सहित भौतिक रूप क्या है। ठीक है, ओपेक फिलिंग्स रूल्स को पढ़ना है, लाइब्रेरी कैटलॉग के आंतरिक फॉर्म के प्रकार, विषय, ये सारी चीजें आपको ढंग से पढ़नी है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में देख ले, हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में देख ले, लेकिन सिलेबस को ढंग से एनालिसिस कर ले। ठीक है, यहाँ CCC, AACR2 कैटलॉगिंग के जितने भी रूल्स हैं उन सबको ढंग से पढ़ना है। फिलिंग रूल्स, जिसमें नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड इन स्टैंडर्डाइजेशन, आपको ढंग से पढ़ना है, जिसमें मार्क है, CCF है, RDA है, इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखना प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के, तो आपको मिलेंगे मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, CCF से मिलेगा, RDA से मिलेगा। तो आप लोग इनको एक एक पॉइंट को छांटो, जहां से आपको अपनी तैयारी बढ़िया ढंग से करनी है। सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड अदर एंड देयर फीचर्स, जिसमें चेन प्रोसीजर है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान दो। सीयर्स लिस्ट ऑफ SLSH से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दें, LCSH और SLSH। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, यहाँ से चेन प्रोसीजर से पूछा जाता है, चेन इंडक्शन से पूछा जाता है और यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस। ठीक है, यूनिट 3 है। यूनिट 2 जो थी वो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की थी, यूनिट 1 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की थी, और यूनिट 3 आई है जो इंफॉर्मेशन सोर्सेस की है, जिसमें सूचना स्रोत के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, जो हमेशा सिलेबस में मेंशन की जाती है।
सूचना स्रोतों के प्रकार दस्तावेजी और गैर दस्तावेजी, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। ठीक है, इसके प्रकार आपको पढ़ने हैं। सूचना स्रोतों का मूल्यांकन, आपको पूरा उद्देश्य, आवश्यकता सब कुछ पढ़ना है। यहाँ पूरा दिया है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यहाँ पूरे टाइप्स दिए हैं। यहाँ मेंशन किया है एक एक पॉइंट को, तो आप ध्यान से करना। इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, नीड एंड पर्पस ऑफ ई रिसोर्सेज, ई बुक्स, ई जर्नल्स एंड डेटाबेसेस। ठीक है, आगे देखें तो कंसेप्ट एंड नीड फॉर रेफरेंस सर्विसेज, जिसमें लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस एंड शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज ऑफ ए रेफरेंस लाइब्रेरियन, क्या क्वालिटीज हैं और क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है रेफरेंस लाइब्रेरियन की। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें पूरा पढ़ना है। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस कौन सी है और शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस कौन सी है, हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से। कंसेप्ट एंड नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें कौन कौन सी सर्विस मेंशन की है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड इंटर लाइब्रेरी लोन एंड एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज। जो जो मेंशन करी है वो तो आपको ढंग से करनी है। ट्रांसलेशन, लिटरेचर सर्च, अलर्टिंग सर्विस में CAS, SDI, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, कंसेप्ट एंड पर्पस, ये सारा आपको ढंग से पढ़ना है जो थर्ड यूनिट में दिया है। ठीक है, सूचना स्रोत से रिलेटेड पूरा आपको पढ़ना है ढंग से, और ये भी देखना है कि प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स में कितने क्वेश्चन इस वाली यूनिट से आ रहे थे। ठीक है, तभी आप मालूम कर पाओगे कि हमें कौन सी यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है और कौन सी पे कम करना है। ये जो थर्ड यूनिट है सूचना स्रोत की, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप ध्यान से करिएगा। फोर्थ यूनिट है जिसमें पूरा प्रबंधन दिया है, मैनेजमेंट से रिलेटेड दिया है। उसमें आपको क्या देखना है, मैनेजमेंट, कंसेप्ट, डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज। ठीक है, पूरा मैनेजमेंट की आपको डेफिनेशन देखनी है, पर्पस, फंक्शन, प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ देखना है। लाइब्रेरी ऑपरेशन, सिलेक्शन एंड एक्विजिशन, कलेक्शन, बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ चार्जिंग डिस्चार्जिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है, सर्कुलेशन से आता है, और टेक्निकल प्रोसेसिंग कौन कौन सी है उनसे क्वेश्चन आता है। तो आप लोग पूरे सिलेबस को ध्यान से देखिए। इसके बाद में सीरियल कंट्रोल, स्टॉक वेरिफिकेशन, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। भंडार सत्यापन से, बीडिंग आउट, इससे पूछा गया है बीडिंग आउट की कौन सी प्रोसेस होती है, किस तरीके से की जाती है। लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग देखना कौन सी टॉपिक, कौन सी यूनिट में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ गए। लाइब्रेरी पर्सनल, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ इस टॉपिक को ध्यान से करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल एंड बजट एस्टिमेशन, बजटिंग टेक्निक्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी रूल्स, लाइब्रेरी स्टैटिक्स, एनुअल रिपोर्ट एंड मेन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी जर्नल। ठीक है, तो इन पूरी मैनेजमेंट वाले टॉपिक को आप ढंग से करना, जो फोर्थ यूनिट में दिया गया है। फोर्थ यूनिट से भी कम से कम 15, 18, 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, 5 यूनिट है, पांचों यूनिट को आप डिवाइड करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ के आप एनालिसिस करना कि कौन सी यूनिट से कितना वेटेज आ सकता है क्वेश्चंस का, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ये पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको हिंदी में दिया है, आप समझने का प्रयास करिएगा, जिसमें प्रबंधन पूरा बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कार्य, सिद्धांत, दायरा, परिभाषा, संकल्पना, ये पूरा पढ़ना है। और देख लीजिएगा, मैंने पूरा आपको इंग्लिश में समझा दिया, यहाँ पूरा ये हिंदी में दिया है। जिसको समझ में नहीं आया वो हिंदी में अच्छे से देख सकता है। ठीक है, बाकी आगे यूनिट 5 जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पूछा जाएगा 5th यूनिट में, जिसके क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, यानी 5th यूनिट से भी कम से कम 18-20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
ठीक है, तो आप लोग इतना मतलब एक क्राइटेरिया लेके चलिएगा कि 5 यूनिट है, 100 क्वेश्चन आएंगे 5 यूनिट से, तो आप लोग डिवाइड भी करें तो 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको उस तरीके से लेना है, यानी 18 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे ये नहीं दिया पर्टिकुलर कि नहीं इस यूनिट से 20 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो कितने भी आए लेकिन हाँ 15 से अबव ही रहेंगे हर यूनिट में। तो आप लोग और अच्छे से एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरियन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस जीके के पेपर में ज्यादा चेंज हुआ। आप लोग देखें यहाँ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, नीड एंड कंपोनेंट्स पढ़ना है। यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, द इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार को आपको पढ़ना है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, डिजिटल वर्सेस एनालॉग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, सीपीयू, मेमोरी ऑक्सिलरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यहाँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको ले लेनी है, जिसमें एमएस विंडोज एंड लाइनक्स। ठीक है, ध्यान देना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट एंड टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट भी आपको अच्छे से पढ़ना है, टाइप्स भी अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ये पूरा हिंदी में दिया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे जनरल एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या क्या पढ़ना है, एमएस वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आपको पढ़ना है, पूरा कीवर्ड्स में मेंशन कर दिया है। टेली कम्युनिकेशन, नीड, पर्पस एंड टाइप्स। ठीक है, यहाँ कम्युनिकेशन टूल्स, टेक्निक्स, ईमेल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब पोर्टल, सोशल नेटवर्किंग, टूल, नेटवर्क, कंसेप्ट, कंपोनेंट, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड टाइप, पेन, लैंड, वैन, मैन। ठीक है, यानी पूरी कंप्यूटर आपको ढंग से पढ़नी है। ये हमेशा से 5वीं यूनिट आया करती थी पेपर में, लेकिन पिछली बार जब आरएसएसबी द्वारा 3rd ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें जरूर ये मेंशन नहीं करी थी, उसमें साइकोलॉजी जोड़ दी थी इसी सब्जेक्ट, इसी पेपर में, 2nd में। ठीक है, लेकिन यहाँ 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन में ये चीज नहीं हटाई गई है। कंप्यूटर की पूरी एक 5वीं यूनिट दी गई है यहाँ पे, जिससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, तो आप पूरी कंप्यूटर को ढंग से पढ़ लीजिएगा। यहाँ हर एक पॉइंट को की पॉइंट्स में डाल दिया है कि आपको ये पढ़ना है। ठीक है, आगे देखें, इंटरनेट पढ़ना है, पूरा इंटरनेट में डेफिनेशन, ओरिजिन, नीड, पर्पस, इंटरनेट सर्विस, यूज ऑफ इंटरनेट इन लाइब्रेरी एक्टिविटीज एंड सर्विसेज, लाइब्रेरी में किस तरीके से इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, ये चीजें हमको एक पर्टिकुलर पढ़नी है इस पॉइंट के बारे में। लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालन आपको पढ़ना है, उसकी क्या डेफिनेशन है, नीड, पर्पस, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स और टू लाइब्रेरी ऑपरेशन, यानी लाइब्रेरी ऑपरेशन में हम किस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। बेसिक फीचर्स, मॉड्यूल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको मेंशन किया है सोल 3.0 एंड ई ग्रंथालय 4.0। तो आपको सोल के बारे में और ग्रंथालय 4.0, यहाँ पे 3.0, ये आपको मतलब दोनों अच्छे से करने हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ कीवर्ड्स में मेंशन किया है और सब कुछ हटा दिया है, यहाँ पे इनको आपको ध्यान से करना है, सोल 3.0 एंड ग्रंथालय 4.0। ठीक है, आगे देखें तो ये पूरा आपका इतना है, यहाँ तक पूरा सिलेबस आपका दिया है आरपीएससी लाइब्रेरियन में। तो आपको पूरा लाइब्रेरियन की 5 यूनिट जितना सिलेबस यहाँ कीवर्ड्स में मेंशन किया है आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, आगे इसकी चर्चा करें कि विद्यार्थियों के मन में ये भी है कि दोनों पेपर को मिला के 40% चाहिए या फिर अलग अलग चाहिए क्वालिफाइंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सिलेबस में जो साइट पे डाला है, सिलेबस ऑफिशियल साइट पे, उस पे आपको जो पीडीएफ देखोगे उसमें पेपर 1 का सिलेबस जो दिया है उसके नीचे पेपर 1 के बारे में बताया है कि कितने क्वेश्चन है, कितनी टाइम ड्यूरेशन है और कितने मार्क्स का है, कितना उसमें क्वालिफाइंग चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 2 घंटे आपको पेपर का टाइम मिलेगा, उसमें आपको पूरे एक पेपर में 40% क्वालिफाइंग चाहिए। ठीक है, यानी 40% आपको लाना ही लाना है। SC/ST कैटेगरी वालों के लिए जरूर वहां 35% है, यानी 5% का रिजर्वेशन उनको दिया गया है।
ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि पेपर 1 में आपको अलग से 40% चाहिए और पेपर 2 में आपको अलग से 40% चाहिए, यानी दोनों को मिलाकर नहीं, अलग अलग सेपरेट दोनों पेपर में आपको 40% चाहिए, तब आपको क्वालिफाइंग माना जाएगा। ठीक है। तो बाकी क्वालिफाइंग तो आपका एक मेन नहीं होना चाहिए, उद्देश्य की नहीं हमें क्वालिफाइंग करना है, आपको तो बस इतना है कि आप मेरिट 300 में आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, उस हिसाब से आप तैयारी करना। तो उस तैयारी को हम किस तरीके से कर सकते हैं ये पूरा मैंने आपको बताया है। यहाँ हर एक टॉपिक का एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को पूरा निकालो। मेरा कहना ये है कि और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो राजस्थान लाइब्रेरियन में जितने भी पेपर अब तक हुए हैं उनको उठाओ, उनकी व्याख्या सहित पूरा उनको पढ़ो, और आपको कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आपके लिए एक बुक अभी मार्केट में दे दी गई है, आप अपने नजदीकी शॉप पे जाके खरीद सकते हो। नीलकंठ पब्लिकेशन के नाम से वो बुक लॉन्च की गई है, उसमें पूरे राजस्थान के लाइब्रेरियन जितने भी पेपर हुए हैं पिछले सालों में उनका पूरा संकलन किया है, उनकी व्याख्या की गई है। मतलब उस पूरी किताब को बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगी है। आप उसे एक बार जाकर देखें, आपको अच्छा लगे कंटेंट तो आप खरीदें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। चलिए, इस पूरे सेशन में आज हमने पूरी जानकारी ली है, तो आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करिए। इसी के साथ धन्यवाद।